हाथी के लिए अंकुश की आवश्यकता होती, ऊंट के लिए नकील की आवश्यकता होती, घोड़े के लिए लगाम की आवश्यकता होती। कोई भी वाहन है तो उसके लिए ब्रेक की आवश्यकता होती। इनमें यदि इन वस्तुओं का अभाव है तो अब हम ये नहीं कह सकते वाहक का, चालक का या उसके ऊपर सवारी हुआ है उसका भविष्य हम नहीं कह सकते। जब इनके भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है तो मनुष्य इन्हीं में से एक है जिसके पास सबके लिए तो ब्रेक है क्या नहीं, देख लो, अंकुश लगाते रहो, नकील थामते रहो, लगाम अपने हाथ में रखो, ये सब बताता और आज्ञा देता रहता है। स्वयं के लिए क्या करो ये पता है। इसलिए संयम के अभाव में मोक्ष मार्ग का उपदेश भी एक प्रकार से ऐसा ही होता। एक प्रसंग है धवला जी का, षट्खंडागम सूत्रों के ऊपर लिखा हुआ, संभव है तन्निसर्गादधिकमाद्वा, जो सम्यक दर्शन के स्वरूप की बात कही है। वहाँ पर भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, नरकों में भी, किंतु वहाँ पर कौन ऐसे उपदेशक होता है? तो आचार्यों ने कहा तृतीय पृथ्वी तक तो ऊपर से देव भी जा सकते। फिर प्रश्न ये उठा, नीचे वाले जो नारकी हैं और शेष पृथ्वियों में उनकी आयु भी बहुत बढ़ती जा रही है, देवलोग क्यों नहीं उतरते वहाँ पर विशेष साधन के माध्यम से? आचार्य कहते हैं यहीं तक सीमा है उनकी। हाँ, इसके बाद वो नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इस प्रश्न का तो उत्तर अभी तक हमें नहीं मिला, लेकिन यही है संभव कि वहाँ पर जाने के लिए कौन तैयार होगा। भिड़ाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन उससे नीचे नहीं जा। कोई बात नहीं, लेकिन उस नरकों में भी रहने वाले सम्यक दृष्टि पहले से हैं, वो अभी क्या आए हुई जो मिथ्या दृष्टि है उनको सम्यक दृष्टि बनाए। अनुकंपा तो सबके पास होनी चाहिए सम्यक दृष्टि के पास। तो उन्होंने उत्तर दिया वो अभी नहीं हो सकता वहाँ पर। क्यों नहीं हो सकता? प्रश्न और किया गया, उत्तर ये दे दिया, परस्पर अनुग्रहाई अनुग्राहक भावात्, आपस में उनके ऊपर अनुग्रह भाव करने का भाव और अनुग्रह का भाव किसी भी प्रकार से वहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ तीव्र परिणाम होने के कारण एक दूसरे के हित के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती। हाँ, अहित के बारे में तो रात दिन चल सकता, हित के बारे में नहीं। इसका कारण क्या है? पूर्व वैर कारण। पूर्व में जो वैर पकड़ा है उसका अतिरेक होने के कारण तो वो प्रवचन कारण नहीं बन सकते। यहाँ लड़ने भिड़ने वाले कोई होते हैं और यदि मान लो शास्त्र स्वाध्याय की बात कर लिया, हाँ हाँ आ गए, भगत जी आ गए,
क्या क्या तुम्हारा इतिहास है हमें भी मालूम, दुनिया जानती है। तो आ गए हैं वो, आगे के लिए ध्यान रखना है, हमें भी ध्यान है ये सब बातें। लेकिन का अर्थ क्या होता है? हर बात में लेकिन लगाए जा सकता। आपस में एक दूसरे के उपकार करने के भाव वहाँ पर होता है, संयम होता है, तो सामने वाला उसका उल्टा भी अर्थ ले ले तो उनका वो जाने। हमारा कर्तव्य था, हमने कर दिया। कहे सीख गुरु करुणा आता है। करुणा वात्सल्य अनुकंपा के भाव यदि नहीं है तो सम्यक दर्शन के गुणों में आ जाते हैं, लेकिन एक क्षेत्र का प्रभाव है, नरकों में वह नहीं रहता। बहुत यदि नमक डाल दिया जाए, उसमें थोड़ा सा मीठा भी डाल दो, दोनों मिल जाएगी, क्योंकि मात्रा क्षार की ज़्यादा। तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अनुकंपा से युक्त आँख वाला है ही नहीं, जिन आँखों को देखने से कपने लग जाए, किंतु अनुकंपा का वहाँ पर कभी भी दर्शन नहीं हो सकता। तभी वह सम्यक दृष्टि होते हुए भी और उत्पत्ति की अपेक्षा से वहाँ पर भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, फिर भी वे आपस में आदान प्रदान नहीं कर सकते। यहाँ पर भी हम देखते हैं, यदि हम जो कह रहे हैं शास्त्र की बात, उसका एक अंश भी यदि मान लो पालन नहीं होता तो वह योग्य नहीं माना जाता। अयोग्य अवस्था में यह शिक्षण नहीं हो सकता। संयम ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वस्तु है। सम्यक दर्शन चारों गतियों में उत्पन्न होता। संयम केवल एक मनुष्य अवस्था में होता। संयमा संयम पंचम गुणस्थान वर्ती त्रिंचों में भी हो सकता, किंतु असंयमी यदि कोई है तो उसके लिए कहा जाता है सम्यक दर्शन तो हो सकता है मनुष्य अवस्था में, किंतु वह संयम के लिए हमेशा हमेशा तत्पर यदि नहीं रहता है तो वह किसी प्रकार से उपदेश देने योग्य नहीं। लेने योग्य तो है, लेकिन लेने के लिए भी वह योग्यता रखता हो तो दिया जाता, नहीं तो नहीं। संयम का आज दिन मना रहे हैं आप लोग। हिंदी दिवस का भी आज है, आज ही कल था, ठीक ठीक, और आज संयम का भी दिवस है। लोकतंत्र होने के कारण यह कम से कम आप लोग पालन करते आ रहे हैं, लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए। तो यह इसी प्रकार सम्यक दर्शन का संरक्षण यदि करना चाहते हो तो संयम थोड़े बहुत ले लेंगे तो पक्का है आप निश्चित रूप से उस सम्यक दर्शन की भी रक्षा कर लेंगे। उस संयम के जो संस्कार हैं वो देवगति में जहाँ पर विषयों का कुंड है वहाँ पर भी आप सुरक्षित रह सकते हो, क्योंकि संयम के साथ जो पाला हुआ सम्यक दर्शन वहाँ पर जाने के उपरांत भी मिथ्या दृष्टि जिस प्रकार विषयों की ओर आकृष्ट होता है वैसा वहाँ पर नहीं होता। नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, वहाँ पर सौधर्म इंद्र तो हो गया, लेकिन बार बार यही देखता है कि वह पर्याय कब मिलेगी मुझे, क्योंकि एक भाव के बाद निश्चित भी है, लेकिन
प्रतीक्षा के घड़ियों में बहुत आकुलता बोलो होती है। हाँ, क्योंकि परीक्षा में उत्तीर्ण होने की पूरी संभावना होते हुए भी परीक्षा देने के उपरांत परिणाम की ओर एक दिन नहीं, एक निमेष वह काटता रहता है, नींद भी नहीं लगती। और जब परिणाम घोषित होता है तो निश्चिंत हो जाता, निद्रा भी लग जाती, नींद भी आ जाती। ऐसा ही यहाँ है कि वहाँ से यहाँ आने के उपरांत यहाँ की हवा एक ऐसी है, पुनः असंयम में रहता। ऋषभनाथ, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली तीनों 33 सागर की आयु बांध करके वहाँ से सर्वार्थ से आए हैं, और वहाँ तक पहुँचने वाला भी सन्यासी होता, सन्यासियों में भी दीर्घ संगन वाला होता, और एक प्रकार से शुक्ल लेशा वाला ही होता। वो वहाँ पर जाता, वहाँ से उतर करके आ गए ऋषभनाथ भगवान। 84 लाख पूर्व की आयु थी, 83 लाख पूर्व तो पूर्ण हो गया। मान लो कोई भी 84 वर्ष के वृद्ध है और 83 वर्ष तक असंयम में रहे और फिर भी संयम को याद न करें। एक बार बहुत कहने योग्य इसलिए का मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हमें प्रतिदिन आना जाना होता है, कुछ देर हो जाती है, इसलिए भोजन के बारे में विकल्प रहता है हमेशा हमेशा। बहुत अच्छी बात है, साथ ले जाए करो, एक दिन ले जाए, 2 दिन ले जाए महाराज, कोई बात नहीं, याद तो किया करो कि रात में लेना पड़ रहा है। तो हमने उनको थोड़े से छूट इसलिए दिए, देखो अन्न नहीं लेना है, थोड़े बहुत और जो कुछ भी है ले करके वह भी एक सीमा बना लेना। बस, तो उसी से उनको खुशी हो गई, चलो कुछ तो आज त्याग हो जाएगा। तो उस बात को एक व्यक्ति ने सुना, महाराज हाँ बोलो क्या है। उनको जैसे छूट दी थी हमको भी मिल जाए। हमने कहा, दादा उम्र क्या है तुम्हारी, उम्र क्या है। तो वह याद करते हुए कहता है, हमारी निगाह में तो स्मरण है 85 के ऊपर है। तो आप छूट मांग रहे। देखो महाराज, यदि मान लो 115 वर्ष 120 वर्ष यदि मैं रह जाऊंगा तो आप भी सोचो, उनसे हमारी उम्र बड़ी हो जाएगी तो उतने हम पालन करेंगे ना। हिसाब लगा रहे हो। ऐसी बुद्धि तो चलती है असंयमी की, किंतु संयमी ब्रेक लगाता, कुछ रास्ता ढूंढता है। उस मार्ग को ढूंढे बिना मंजिल नहीं मिलती। अकेले सम्यक दर्शन को मार्ग नहीं कहा, उसके बिना मार्ग बनता नहीं, यह भी उतने ही निश्चित है। किंतु अकेले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान थोड़ी बहुत रट लो,
इससे नहीं हो सकता। और जब मार्ग मिलता है तो आचार्य कहते हैं शेष जितने भी गतियाँ हैं सब पीछे रह जाती हैं। मनुष्य पर्याय मिलना कठिन, फिर मनुष्य होने के उपरांत सब दुर्लभताओं को लांघता लांघता संयम मार्ग में आ जाता है। उस समय उसको ज्ञात होता है कि यह दुर्लभ वस्तु हाथ लग गई। दुनिया के सारी संपदा को एक तरफ रखूं और संयम मार्गना के माध्यम से जो एक क्षण में कर्म की निर्जा तो हो ही रही है, लेकिन ऐसे चुन करके चुनिंदा साता के निश्चित आ जाते हैं और किसी के पास इस प्रकार आए ही नहीं सकते। शायद समय दृष्टि भी हो, कोई भी हो, तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर रहा हो, तब वे आचार्य कहते हैं संयम मार्गना में वह जो तथ्य है उसको हम भूल नहीं सकते। ऐसा यह संयम असंयम के बिना हमेशा हमेशा वह जागरूक रहता है, उसके पास वह आ ही नहीं सकता। थोड़ा सा भी संयम है तो ऐसे ऐसे कर्म एकदम रुक जाते हैं, आ ही नहीं सकते, जैसे ब्रेक लगा दिया गया हो, थाम दिया हो। कभी कभी गति ज़्यादा होने के कारण ब्रेक लगा भी देते हैं तो वह जिस स्थान पर लगाना चाहते हैं न लग करके सामने और चला जाता है, वहीं के वहीं वह रुक नहीं पाता, और लग भी जाता है तो गोलाटा खा देता। ऐसा ही यह है, यह चढ़ना फिर भी आसान है, किंतु नीचे यदि मान लो थोड़ा सा भी खिसक गया तो ब्रेक लग ही नहीं सकती, ढलान में और कैसे लगाओ। और वो कहाँ तक जा सकता, जहाँ तक जा सकता वहाँ पर मार्ग खुले हुए रहते। सप्तम स्थान से यदि नीचे गिरता है, अनिवार्य होता गिरना, लेकिन वह प्रमाद की भूमिका में छठे गुण स्थान तक आता है। अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा विलंब करेगा तो नीचे ही पक्का, और अंतर्मुहूर्त में पूर्व स्थिति पर जाना चाहेगा तो उसके लिए विशुद्धि और लेशा आदि बहुत सुरक्षित रख करके फिर बाद में ऊपर उठना होता है। जैसे कोई गोताखोर वह पानी में गोता लगाता है और नीचे जो वस्तु गिरी है उसको ले आना चाहता है, एक बार जाता है, देखता है कुछ दिखाई नहीं, और एकदम जल्दी जल्दी ऊपर आना चाहता है। ऊपर क्यों आ रहा है? महाराज, पानी में ज़्यादा देर तक मनुष्य नहीं टिक सकता। जो पेट में भरा था अब वह यूं करता हुआ रहोगे तो कहाँ तक वह काम में आएगा? क्योंकि श्वास लेना और श्वास छोड़ना ये लगातार चलता रहता है, जल्दी जल्दी ऊपर आता है, और वह श्वास दीर्घ श्वास लेता है, कुछ विश्राम लेता है, फिर बाद में दोबारा हुआ और गोता लगाता। जहाँ करके दूसरे बार में वह कहाँ पर गिरी है वह वस्तु का तलाश करता है तो मिल गई, लेकिन उसको लेकर के आने के लिए फुर्सत नहीं, पुनः वहाँ से आ जाता है, फिर वह तीसरे बार में वहाँ डुबकी लगा दे। ऐसे ही श्रेणी के काल में 2 बार उपशम श्रेणी मंड सकती, तीसरे बार में झपक श्रेणी मंडती है, मानता है तो वह कैवल्य को प्राप्त करके ही रह जाता। ऐसा यह कैवल्य का लाभ संयमी को प्राप्त हो जाता है।
अब आप लोग सोचो, बनती कोशिश वेग को अपने हाथ में रखो। ज़्यादा वेग तो बहुत जल्दी पेट्रोल खर्च कर दो तो हो जाता, लेकिन उसको संभालने के लिए आपके पास संयम चाहिए। नहीं है तो वह कहीं भी किसी भी खड्डे में आपको पटक सकता। ज़्यादा आप उसका उपयोग इस ढंग से नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे तज्ञ भी इसमें छठे गुणस्थान में रहने के लिए क्षमता नहीं रह पाती, तो नीचे भी आ सकते हैं, आते हैं। ऐसा कहा है आचार्यों ने कहा। ऊपर जा कर के 11वें गुणस्थान से भी वह नीचे आ सकता है और निगोद में भी जा सकता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक वो उसमें घूमता घूमता पूर्व संस्कार के कारण आयु पूर्ण करके वह अंत में मुक्त हो जाता, लेकिन बीच में इतना अंतराल काल रह जाता है। कोई भी व्यक्ति सांसद बन गया या और कोई भी विधायक बन गया, कुछ ऐसे कोई किसी भी कार्य में, किंतु कोई गलती हो गई तो उसके लिए उसी समय पर इस्तीफा देना पड़ता है। विश्वास के पात्र अब नहीं रहे, बस जाओ। 10-10 लाख व्यक्ति जिनको मतदान के माध्यम से चुनाव में खड़ा कर दिया था और पात्र बना लिया था, किंतु गलती होती है तो अब आप 5 पंचवार्षिक योजना तक अयोग हो गए तो तब तक वृद्धि ही हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ। ऐसा ही मनुष्य होकर के भी कुछ अयोग्य कार्य कर लेता है असंयम के कारण, तो इस प्रकार पतन को प्राप्त होता है। इस ग्रंथों में उन श्रमणों के लिए जागृति रखने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं कुंद कुंदादि श्रमण शिरोमणि लोग कि तुम बचो, विषयों में न रचो, कभी विषयों की ओर मत जाओ। और पंचेंद्रिय विषय जीतने के बाद भी एक बहुत बड़ी खाई है। खाई समझते हो? हाँ? क्या है वो? खाई में बचना बहुत कठिन है। वो पानी भी भर सकता है, कूड़ा कचरा कांटे आदि आदि भी रह सकते हैं। इसको बोलते खाई। और प्राकृत भाषा में खाई को ख्याति बोलते, ख्याति को खाई बोलते। इससे बचने के लिए तो अच्छे अच्छों को कहा जाता है। नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ, समझ रहे हैं इसलिए हम कह रहे हैं। समझना अलग है और समझदारी का काम लेना अलग है। और आज के इस युग में तो समझदारी क्या है ये समझना ही मुश्किल है। अच्छे समझदार भी मझधार में आते हुए देखने में आता, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। अंत तो गत्वा महाराज, इतना विज्ञान का युग है, सभी 99% से भी ज़्यादा साक्षर हो गए और आप इसकी कोई प्रशंसा नहीं करते हैं। नहीं कहते, ऐसी बात नहीं, करता तो हूँ। कैसे करते हैं? तो उसके लिए कहा भैया मैं ऐसा करता हूँ, आप अपनी भाषा में समझ लो, मैं अपनी भाषा में आपके सामने रख रहा हूँ। क्या रख रहे हैं? हम अधिक सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, ये सभी के लिए है, पढ़े लिखों के लिए। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। अब बोलो, आप मुस्कान कैसे ले रहे हैं?
मैं समझता था हमारे पास ही मुस्कान है। हाँ? महाराज इसमें तो कुछ रहा ही नहीं। आप लोग समझ रहे हैं कि पढ़ना लिखना बोलना आदि आदि यही एकमात्र ज्ञान विज्ञान है, ये है ही नहीं। समझदार तो वह है जो कम अक्षर ज्ञान रखते हुए भी अक्षर के अर्थ से भाव की ओर प्रयोजन की ओर गमन कर जाता है, जीवन में उतर जाता है, वही तर जाता है। और हम उतरना ही नहीं चाहते तो कैसे तरेंगे? कि जल में तैरा जाता है और जल को देख करके, जैसे तैराक को देख करके लगता है कि हम भी तैर लें, लेकिन जो ही पानी में एक कदम रखता है 2 कदम पीछे हो जाता है। ऐसा क्यों महाराज? बहुत कठिन। कौवों की भांति कौवे भी स्नान करते हैं, पानी के तीर में तट में बैठ करके फटफट फटफट करते हैं, जल्दी जल्दी बाहर आ जाते हैं। किंतु उसी जल में रहने वाला बतख, बोलते ना बतख, वह वहीं पर तैरता ही रहता है घंटों तक और अपनी सुरक्षा करता रहता है। किंतु कभी कभार संभव है वो गोता नहीं लगाता, नहीं समझे। किंतु कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं, तैरते भी हैं और गोता भी लगाते हैं। एक बार देखा तो यूं आ गया, यूं आने से कहना बहुत बड़ा सर्प है और वो भी नाग है, ऐसा हमने कहा। और जब वह यूं देखता, चारों तरफ देखा, पुनः डुबकी लगा दी। अरे सर्प है कि इधर भी तो आ सकता है। नदी के किनारा, नाली के किनारा था। वर्षा बहुत तेजी से हो गई थी, विदिशा की बात थी। और वह जो ही डुबकी लगा करके बाहर आया और 2-3 बार डुबकी लगा दिया और पंख फड़फड़ाते ऊपर आसमान में घोया। अरे ये तो एक पक्षी है और उसकी जो है गर्दन इस प्रकार था, यूं इतना देखने में आ रहा था, तो इसके अलावा कौन क्या दिखे बताओ? सर्प की बात है। तो यह गोथा लगाना एक बड़े अच्छे तैराक के ही वश की बात है, लेकिन हर एक तैराक गोता नहीं लगा सकता। आप कितने भी जिनवानी में गोता लगा तैर लो, किंतु गोता लगाना तो डुबकी लगाने के बराबर। भीतर जाएगा अंतर मुहूर्त में, उसके लिए सब कुछ मिल सकता है और मिलता है। डूबो मत, लगाओ डुबकी, लेकिन डूबो नहीं। बार बार आप ये कार्य करेंगे, अवश्य ही हाथ लगेगा, नहीं तो वो नहीं लग सकता। ऐसा संयम को धारण करके भी उसमें सफलता पा जाना, इस खाई से जो कह रहा था मैं, इस ख्याति से जो बचता है वह समझदार होता है, और जो खाई में कूदता है, कूदा वही रहता है, हमेशा ख्याति के प्रति आकृष्ट रहता है, उसका जीवन यूं ही चला जाता। इसलिए हे श्रमण, तुम खाई को मुक्ति के मार्ग मानते हो क्या? ऐसे अष्टपावण में प्रश्न किया है। नहीं महाराज, नहीं है तो ख्याति की ओर क्यों ध्यान रखता है?
महाराज पूर्व जीवन का संस्कार भी तो है। पूर्व जीवन का संस्कार ही नहीं, इस जीवन में जो चुनाव लड़े थे ना, उसका कम नहीं असर। वो असर ऐसा रहता है, अरे भैया हम तो 5-5 साल नहीं 7-7 बार पंचवार्षिक योजना में रह चुके हैं, तुम तो एक आध बार ये नहीं करते हो, बात बंद कर दो। ये वो ठीक है, आप बिल्कुल पूरे भी यदि मान लो पंचवार्षिक योजना में आप पास हो जाते हैं, तो भी भारत में तो भारत है। 70-75 साल हो गए, कितनी भी बार आप लगाओ तैर लो, उसको तो हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि लोकतंत्र की रीढ़ ही समझ में नहीं है। ऐसे उद्गार भी अनुभवी व्यक्तियों के मुख से सुनते हैं तो यह हाइकू चरितार्थ होता है। हाँ, यह हाइकू चरितार्थ कम समझदार है। ये कैसे है? आप अपनी तरफ से लिखेंगे हो? नहीं, लिखा नहीं, बाद में लिखता हूँ, पहले सुनता हूँ, पढ़ता हूँ और चिंतन में आता है तो फिर बाद में देखता हूँ। मैं कभी भी रात में लिखता नहीं और दिन में सोचता नहीं। रात में सोच करके दिन में ऐसे कैसे? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। एक सर्वोच्च न्यायालय के कई बार आप लोगों के सामने रखा होगा, लेकिन उस व्यक्ति का अनुभव वहाँ तक पहुँचा नहीं, समझे, वहाँ तक पहुँचा विधिवेत्ता हो करके और वर्षों तक वहाँ पर काम किया, घोषणाएं की और सब लोग उनको बहुत अच्छे मानते थे। एक दिन उनके मन में रहा नहीं गया और कहते हैं, भारत एक था कि जिस समय स्वतंत्रता मिल गई उस समय यहाँ पर ग्रामीण वातावरण जैसा था, और गांव में रहने वाला देश तो ग्रामीण तो होगा ही, और नगर बनाओ फिर बाद में रहो तो नागरिक कहलाए। नगरों में रहने मात्र से नागरिक नहीं कहलाता। ये बात उनके मुख से हमने सुनी। बड़े बड़े वो कौन से सिटी, स्मार्ट, हाँ स्मार्ट सिटी, अब जबलपुर को भी उस श्रेणी में लाना है, बताते हैं। हाँ लाओ। उन्होंने कहा, क्या कहा? नगर में रहो या गांव में रहो, वह एक बात है। इसलिए साक्षर बनाने का अभियान चालू हो गया स्वतंत्रता के प्रथम दिन से ही, और इस कामयाब भी हो गए हैं। जो जो कदम उठाए थे वो सब शिक्षण के क्षेत्र में तो पूरी सफलता मिल गई। सब लोगों को अच्छा लगा कि भारत में साक्षरता बहुत पूरी होने को है। एक वर्णन करके फिर बाद में कुछ समय के लिए रुकते हैं, कहूँ क्या नहीं कहूँ, क्योंकि इतने दिन के बाद, वर्ष के बाद में भी कोई असर नहीं हुआ तो मेरा एक बार कहने से क्या हो सकता। लेकिन दिल मान नहीं रहा, दिल मान नहीं रहा। इसलिए नहीं मान रहा कि दिल की बात कह देते हैं तो हल्का हो जाता है, मेरा कर्तव्य था कर दिया। दिमाग की बात करो, दीमक लग जा, पक्की बात है। आज खूब पढ़ाई हो रही है, लेकिन कपाटों में रख करके उसके ऊपर
तिलक लगा करके बिठा देते। और कुछ ही दिन के बाद ये तो खोलते नहीं हैं तो भीतर दीमक लग आती है और वह पूरा का पूरा वह अपनी खुराक बना करके छन्ने जैसे उसको बना लेते। तो इतने वर्ष हो गए आपका दिमाग दीमक भी नहीं लग पाया। फिर बाद में मैं चालू करता हूँ, सुन लो कहते हो, ये तो आप साक्षर तो हो गए, किंतु सुनो क्या हुआ, हम साक्षर तो हो गए किंतु नागरिक नहीं बना पाए। मतलब नागरिक बनना अलग वस्तु हो गई और इतनी पढ़ाई करना अलग वस्तु हो गई। जब हमने कहा कि इनको 30 पौंसी है, इसलिए हमने भी सोचा कि भैया इसके ऊपर लिख डालो। पढ़े या न पढ़े हम स्वयं तो उसका बार बार पारायण कर सकते, दूसरे के लिए ही होता ऐसा नहीं। विचार आते हैं और चले भी जाते हैं, डूब जाता है सूर्य, पुनः 12 घंटे लगते हैं, पुनः वह प्रकाश आता है। जीवन में यदि कटु अनुभव भी होते हैं तो उस कटु अनुभव की घूंट भी अपने को पीना चाहिए। जैसे जैसे हम कटु अनुभव के पीछे चले जाते हैं घूंट, तो निश्चित रूप से वह कड़वा है, लेकिन उसका परिणाम कड़वा नहीं होता। इस प्रकार उन्होंने कहा, किंतु हमने नागरिक नहीं बनाए। अब अपने आप को आप नागरिक मत कहो, फिर क्या कहें, गंवार। ध्यान रखो, गंवार भी यदि गंवार फाटा बोलते हैं, हाँ, उगाता है तो आपको स्वस्थ बनाता है। लेकिन एक गंवार को आपने एक बार भी शाना नहीं बनाया। इस शिक्षा से क्या प्रयोजन है? ऐसे विदेश में भी अनुभूतियाँ हो रही हैं, क्योंकि जिस शिक्षा से बच्चे के जीवन में कोई उपयोग नहीं होता वो शिक्षा नहीं है। ये आज कटु अनुभव सब लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं। कल सुना कि यह शिक्षा नीति में परिवर्तन एक अवश्य ही रंग लाएगा। आशा ही नहीं, विश्वास बंध गया। लेकिन बाहरी हवा से बचना बहुत आवश्यक है। 90% से भी अधिक देशी भाषा की ओर नागरिकों का लक्ष्य लाया जा रहा है, ध्यान में आ जाए। और आज सुना मध्य प्रदेश के जितने भी चिकित्सालय के विद्यालय है, महाविद्यालय, जिसको आप मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद संबंधी अथवा एलोपैथी संबंधी मानते हैं, 20 हैं, उनमें भी पूरा का पूरा विषय पढ़ाने का होगा, वह हिंदी भाषा में होगा। सुन करके हमें लगा परिवर्तन तो हो रहा। गुड़वेल के एक काढ़ा के कप, एक कटोरा भी अच्छे ढंग से बनाया हुआ है, वह भीतर जा कर के अवश्य अपना काम करेगा। उसी प्रकार ये 70 साल का कटु अनुभव के कारण आज अच्छे अच्छे वैज्ञानिक स्तर पर काम करने वाले भी, कौन है, कस्तूरी रंगन हमारे पास आए थे, महाराज हमें भेजा गया है, इस प्रकार जाओ और वहाँ पर चर्चा करो। हमने कहा हमारे पास,
किसने भेजा? असफलता ने भेजा है। असफलता के कारण कटु अनुभव ऐसा हुआ है। आप जो कहोगे हम उसको अक्षरशः सुनेंगे और उसको उपयोग में लाने का प्रयास करें। और वहाँ अंतरिक्ष के वैज्ञानिक थे, अभी भी हैं। तो उसको देखने से ऐसा लगा, राष्ट्र की रक्षा यदि करना चाहते हो तो पहले सर्वप्रथम भाषा की रक्षा करो। हम अपने भाव, मौलिक भाव, महत्वपूर्ण भाव दूसरे के जीवन तक पहुंचाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम वह भाषा सामने लाओ जो जन जन और छोटा आज का लड़का भी माँ की बात को, भाव को समझ सकता है। वह चुटकी में भी भाषा आ सकती है और चुटकी बजाते बजाते दोनों तर्री अंगुष्ठ और मध्यमा चिपक जाए तो भी नहीं आ सकती। ये सुन करके लगा एक भीतर से टीस पहुँच रही है। और ये ध्यान रखना, यही एकमात्र सही जीत है। हम औरों को क्या जीते, किंतु जीतना हो तो दूसरे के दिल जीतो। उस समय जो सत्याग्रह करके गए हैं उन्होंने आज आपके दिल को पूर्णतः जीत लिया है। और जहाँ कहीं भी है वह अपने उस आंदोलन को चरितार्थ किया। बहुत सैकड़ों में से इतने व्यक्ति हैं जिन्होंने संघर्ष करके इस बात को रखी है। तो आज ये समझ में आ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के सामने हमारा जो हितोपदेश है और उनको देना चाहते हैं हम, यदि बच्चों को बच्चों की भाषा में माँ यदि नहीं समझाती है तो कोई बात नहीं होती। बच्चों को बच्चों की भाषा में माँ ही नहीं, दादी माँ भी बच्चों को ऐसी कहानी सुना देती है और वो बच्चा सोता हुआ भी सुनता ही रहता है। और एक दिन यदि दादी माँ के मुख से नहीं सुना तो कहता, दादी आज तो कहानी कहाँ है? कहानी का अर्थ क्या? जो बात कही जाती है दिल से, उसका नाम कहानी। और कुछ के कथाकार, ये तो आप संस्कृत की बात कर रहे हो, सुधार की बात कर रहे हो, धारण करने की बात कर, ये निश्चित है। आंखें टेढ़ी हो, आज के इस दिन का ये आज सुबह सुबह कहा कि आंखें टेढ़ी हो, दृष्टि बदली, बस सृष्टि सुधली अथवा सुधरी, दो श्लेष हैं इसमें। सृष्टि में सुधार लाना चाहते हो अथवा सृष्टि को शुद्ध आ जाती है तो पक्का है दृष्टि बदलती है। तो बस ये पर्याप्त है। आज साक्षर होकर के भी हमने विलोम पद्धति को ही विचारों में लाने का प्रयास किया। विलोम कहो, वाम कहो, एकार्थवाचक होता है। वाम मैंने बाएं, वाम पंथ, यह बाएं पंथ नहीं होता। जैसे कल तत्वार सूत्र में आया था, प्रदक्षिणा का अर्थ, दक्षिणा का अर्थ दाएं होता है और प्रकर्ष रूपेण अच्छे ढंग से वह दाएं बाजू को, वह पूज्य को दाएं रख करके यूँ परिक्रमा की जाती, इसको प्रदक्षिणा बोलते हैं। मेरु प्रदक्षिणा
इस प्रकार सूर्य और चंद्र और सारे सारे ग्रह नक्षत्र मिल करके करते हैं। तो यह साक्षरा ये दाएं से पढ़ा, अब वाम से पढ़ेंगे तो क्या होगा? साक्षरा राक्षसा। यह हमारे भाव आज कोमल होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाए। हम अपनी भाषा में, इस राष्ट्र भाषा में ऋषि संतों के मुख से जो हित की बातें लिखी गई है, उन्होंने जो लिखना चाहा उसके पहले सर्वप्रथम हमें यह सतर्क किया है। वो सतर्क क्या है? तो वो कहते हैं एक प्रकार से प्रज्ञापराध से बचाओ। प्रज्ञापराध का अर्थ यह है कर्तव्य से विमुख होकर के जो कुछ भी कार्य किया जाता है वह प्रज्ञापराध माना जाता है, चाहे वह आरोग्य क्षेत्र में हो, चाहे वह वैराग्य के क्षेत्र में हो। इन दोनों क्षेत्रों में हमें प्रज्ञापराध से दूर रहना आवश्यक है। अनेक प्रकार के चिकित्सा इस विश्व में आज भी विद्यमान हैं। सब अपनी अपनी चाल से चल रहे हैं। सब कहते हैं कि हम जो चाल है, हमारी चाल, हमारा रास्ता बिल्कुल समीचीन है। जब परिणाम उससे उल्टे निकल जाते हैं तो वहाँ बैठना पड़ता, खड़ा होना पड़ता है, कुछ न कुछ बहाना करना पड़ता है। पहले कहा गया है रोगी के पास भी यदि प्रज्ञापराध है तो उसको पहले पकड़ना चाहिए, और चिकित्सक के बारे में भी सोचते हैं तो वह प्रज्ञापराध चिकित्सक के हाथ में भी आ सकता है। इसलिए दोनों के लिए आयुर्वेद में ये लिखा गया है आप दोनों सही हो जाओ। हाँ, पहले वैद्य सही होना आवश्यक है, फिर बाद में रोगी की कथा आ जाती है। रोगी अज्ञान के कारण, कषाय के कारण कर सकता, किंतु आरोग्य प्रदान करने वाला जो होता है वह बहुत खुशहाली के साथ होता है। यह पहले लिखा है वहाँ पर, और आज इस ओर दृष्टि गई है चिकित्सकों की। चिकित्सालय जो है उनकी भी ये दृष्टि इस ओर गई है, और यही एकमात्र कर्तव्य समझ करके चिकित्सालय जितने भी महाविद्यालय के रूप में खुले हैं उनमें हिंदी का ही भाव रखने का सोचा गया है। तभी वह अपने अनुसंधान के कार्य को भी मूर्त रूप दे सकते हैं। अपने भावों में वह जब तक पकड़ में नहीं आता था। आज हम चिकित्सक और चिकित्सा जिसकी की जाती है वह और चिकित्सा, इन तीनों में बहुत अंतर पा जाते हैं, जबकि ये तीनों एक लाइन में होना चाहिए। आज इसमें कोई वैषम्य नहीं आना चाहिए। तो इसलिए पहले चिकित्सक मुहूर्त के अनुसार यानी कालमान को देख करके जो ही वह रोगी आता सामने उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और प्रारंभ करता है। जैसे रत्नत्रय के माध्यम से, अथवा जैसे कोई भी मृदंग बजाता है वह अपने तर्जनी, अपनी मध्यमा, अनामिका आदि आदि का प्रयोग अपने ढंग से करता है, और उसके भीतर से स्वर का उभार सामने ला करके रखता है। ऐसा ही इन लोगों का काम है। 3 उंगलियां लगा करके, और 3 मिनट में नहीं हो जाते, और आपके जो 3.5 हाथ कम से कम शरीर काया है उसके रग रग में क्या है ये ज्ञान कर लेता है। उसके लिए एमआरआई लाओ, सिटी स्कैन लाओ, सोनोग्राफी लाओ, एमआरआई भी लाओ,
फिर कौन से, एक्सरे लाओ, एंजियोग्राफी लाओ, और कौन से ग्राफी भीतर से, हाँ बहुत सारे हैं। वह है ऐसे जैसे कम 7-8 फीट का एक नली ही भीतर तक पहुँच, इंडोस्कोप, हाँ देख ले, पूरी देख ले, पूरा वो जाता भीतर, और उसके सामने एक लाइट चलती रहती, नहीं समझे, उस लाइट के माध्यम से बाहर ही तज्ञ व्यक्ति उसको देखता रहता है। देख करके घंटों के बाद वह उसका उत्तर देता है कि यह जब तक मुंबई नहीं जाएगा, नहीं समझे, तब तक अनुसंधान का ये कार्य पूर्ण नहीं होगा। वहाँ पर जाने के उपरांत वह कहता है ये जितने भी ग्राफी हो गए ना, ये किसी काम के नहीं, क्योंकि वह गाँव में हुए हैं और ये नगर में जो होगा इसमें खरा खरा उतरेगा। और एक व्यक्ति सोच रहा वहीं पर खड़ा खड़ा, नहीं समझे, वे इस प्रकार पुनः पुनः आप पैसे ले रहे हुए काम करना चाहे तो कर, और उसी समय उसको तात्कालिक भर्ती कर दिया जाता है और बहुत देर तक इसकी प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता। प्रज्ञापराध हो रहा है। यदि व्यवसाय का रूप धारण कर लेता है, चिकित्सक इसको स्वीकार नहीं कर सकेगा, ये बहुत बड़ा प्रज्ञापराध हो। विदेशी लोगों का भी ये उल्लेख, जो शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है वह भी करते हैं, यहाँ पर 65 तक भी पहुँच गया है, 60% में 65। सोचो इसकी कोई आवश्यकता बिना आपका ठीक होने वाला, इसलिए इस प्रकार का हो रहा। पहले धाई के माध्यम ऐसे होते थे और वह उसी समय 10-15 काम करते थे। हाँ बिल्कुल, निश्चल्यो वृत्ति जैसे वृत्ति के लिए कहा गया ना, उसी प्रकार शल्य चिकित्सा होनी ही है। यदि नहीं करते हो तो जिम्मेदारी हमारी नहीं, और यहाँ तक आए हो हम छोड़ नहीं सकते। और बना दे या अंगूठा चपका दे, यदि लिखना नहीं होता तो इधर उधर की बातें आप नहीं कर सकते, हमारे हाथ में सब आ। इनके माता पिता भाई बहन जो कोई भी तू है बाहर, हाँ, और मैं पहले पैसा रखो यहाँ पर, सब हो रहा है। इसी प्रकार ये भी है, तो बच्चों को यदि वैद्य बनाना है और यदि डॉक्टर बनाना है तो उसके लिए अलग अलग घोषित है, हाँ घोषित है। हाँ पहले तो सुनते 10 लाख, अब संख्या ऊपर पहुंचा देते, नहीं भी पहुंचते हैं तो इस प्रकार अब माता पिता लोन ले करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर बाद में वह घर आता है तो बेटा अब तो हमारे हाथ ऊपर हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास जो अनुभव है वो है ही नहीं, इसलिए और तुम्हारे काम जाने, ये सीधा रहा। ये गति हो रही है, पक्का है, वो भटक रहे हैं और इसके बावजूद भी नहीं सोचते हैं। सोचना पड़ेगा आप लोग। अति सर्वत्र वर्जियत कहा गया, ये नहीं होना चाहिए। तो सोच तो आ रही है, लेकिन कुछ कसरत अलग ढंग से करना पड़ता है, हाँ बेहोशी के लिए। तो यहाँ शास्त्रों में लिखा है इस प्रकार से बेहोशी निकल जाए। पहले भी शल्य चिकित्सा होती थी, इसने भारत से ही सारे रूप में पहुंच गया। इसलिए कि आयुर्वेद एक विद्यार्थी है, क्योंकि इसने तो कोई प्रमाणिक है ही नहीं। ये बताओ आप लोगों के पास लिखित क्या है? यहाँ पर 4-5 हज़ार वर्ष प्राचीन ग्रंथ लिखे हुए हैं और प्रमाण के साथ लिखे हुए हैं। चुटकी बजाते बजाते उसकी चिकित्सा हो जाती है। पानी, मिट्टी और हवा और सब रोगों की एक दवा है।
संयम साधो तो ये सब काम चलेगा। अतिसंधान, आज संधान अनुसंधान हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा, वो ठीक। अतिसंधान अनुसंधान नहीं है, संधान साधो। अब निशाना लगाओ, कहाँ पर तीर पहुँचेगी। पहले धनुष को देखो सही है क्या नहीं। तीर उसी ओर जाएगी जिस ओर आपकी निशाना रहेगा। यह अतिसंधान होकर के भी आज विदेशी अनुसंधान से ही सब कुछ होता है, ये तो धारणा बनाए रखी है, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए क्या पेशा से अब देशी भाषा, फिर इसके उपरांत आपको ज़्यादा जो मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ रसोई पर अच्छी लगना चाहिए। पहले भूख जागृत कर लो, मैं समझे क्या करें के लिए, और कुछ नहीं है, कि प्रारंभ कर। बिल्कुल उपवास कर लेते हैं तो उपवास को तोड़ना बहुत कठिन होता। भूख अच्छी लग रही, धीरे धीरे एक एक चम्मच मूंग की दाल पानी एक दो गिलास उकावली। अब वो उकावली कहीं बाजार में नहीं मिलती, उकावली एक प्रकार से घर में ही बनती है, और तो फिर तो भूख एकदम खुल जाएगी और वह आपका। इसलिए ऐसी ग्रामीण पद्धति से भी दवाई चिकित्सा आदि होती थी और प्रामाणिक थी। आज वह भूख ज़्यादा लगी और नींबू और रात में, तो वह प्रकार की किस्सा तो बहुत बार देख लीजिए है। अगर वह तात्कालिक वहीं के वहीं उसका मरण हो गया। ऐसे ही तेला किया, अजमेर की बात है, और तेला करने के उपरांत तो किसी ने कहा कि भैया सर्वप्रथम तो आप अनार का रस ले लेना। उसके कहने से उसने ले लिया आधा 1 किलो रस नहीं मतलब अनार, तो ले लिया। बस उसी समय उसकी किडनी खराब हो गई। दवाई करते जाओ वो कुछ नहीं हुआ। ऐसे कई बार होता है। इसलिए पेट में उतना ही पहुँचाओ, वही वस्तु पहुँचाओ, और सर्वप्रथम कितनी भी हो उखावली यह बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, लेकिन और कोई दूध वगैरह चालू नहीं करते। इसलिए स्पष्ट है, इससे विपरीत चलेंगे तो इसी का नाम प्रज्ञापराध ऐसा कहा। जितना कहूँ संयम के बारे में, आपके पास में समय नहीं है और हमारे पास तो और कटौती है। इतना ही पर्याप्त है कि आज 6 दिन पार हो गए, 3-4 दिन और हैं, फिर इसके उपरांत क्या होता देखो। अहिंसा परमो